Welcome back at my YouTube channel. Today we are going to start set theory. Set theory is the common part of plus one and master cadre. Let us start our lecture. देखिए सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं. तो सेट क्या है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. देखिए सेट एक कलेक्शन होती है. सेट क्या होती है? एक कलेक्शन. किस टाइप की कलेक्शन? जो क्या हो? वेल डिफाइंड. सबसे पहले हम वेल डिफाइंड को देखेंगे कि वेल डिफाइन क्या होता है. देखिए वेल डिफाइन का मीनिंग कुछ रूल्स से है. वेल डिफाइन का मीनिंग कुछ रूल्स से है. कैसे रूल्स? जिससे हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें कलेक्शन में शामिल करना है या नहीं करना. देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं. अगर आपको डेज ऑफ वीक की कलेक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप इसमें जनवरी फरवरी नहीं लिख सकते. अगर आपको मंथ्स ऑफ ईयर की कलेक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप इसमें संडे मंडे नहीं लिख सकते. अगर आपको ऑड नंबर्स की कलेक्शन के बारे में पूछा जाए तो इसमें आप 2 और 4 नहीं लिख सकते. देखिए इसी रूल को हम बोलते हैं वेल डिफाइन. इसी रूल को हम बोलते हैं वेल डिफाइन. देखिए वेल डिफाइन को समझने के बाद हम ये देखेंगे कि कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइन कैसे होती है. इसे भी हम एग्जांपल से समझते हैं. अब हम कुछ ऐसी एग्जांपल से लेते हैं जो वेल डिफाइन कलेक्शन हो. कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10. Collection of prime numbers less than 20. Collection of vowel alphabets in English. In English. Collection of best movies of Amitabh Bachchan. Collection of talented cricketer in world. देखिए मैंने कुछ कलेक्शंस लिखी हैं. अब हम देखते हैं इनमें से कौन सी वेल डिफाइंड है और क्यों है. देखिए कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10. इसका आंसर क्या आएगा? 1 3 5 7 9. तो देखिए अब मैं जितने भी स्टूडेंट से पूछूं भी सभी का आंसर क्या होगा? सेम. तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है. देखिए जब एक कलेक्शन का आंसर सभी स्टूडेंट्स का या सभी पर्सन का बिल्कुल सेम हो तो ऐसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड. तो ये वेल डिफाइन के साथ साथ सेट भी बन जाएगी क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20. देखिए ये कलेक्शन भी क्या है? वेल डिफाइंड. अब मैं जितने स्टूडेंट से भी इसके बारे में पूछूं तो सभी का आंसर क्या होगा? सेम. तो ये कलेक्शन भी क्या है? वेल डिफाइंड. तो ये भी क्या बन जाएगी? सेट बन जाएगी. देखिए कलेक्शन ऑफ वावल अल्फाबेट्स. वावल अल्फाबेट्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. अब मैं जितने भी स्टूडेंट से पूछूं सबका आंसर क्या रहने वाला है? ए ई आई ओ यू. तो ये कलेक्शन भी क्या है? वेल डिफाइंड. रीजन क्या है? सबका आंसर क्या रहेगा? ए ई आई ओ यू. तो ये भी क्या बन जाएगा? सेट. देखिए कलेक्शन ऑफ बेस्ट मूवीज ऑफ अमिताभ बच्चन. देखिए अब यहां प्रॉब्लम स्टार्ट होगी. प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं 10% से पूछूं तो आंसर में वेरिएशन होने की बहुत प्रोबेबिलिटी है. देखिए किसी को कुली फिल्म अच्छी लगती होगी, किसी को बागवान, किसी को शोले फिल्म अच्छी लगती होगी.
तो इस कलेक्शन का जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर गया, तो ऐसी कलेक्शन को हम सिर्फ कलेक्शन बोलेंगे, नॉट वेल डिफाइंड। तो इसे हम बोलेंगे नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट ए सेट। क्योंकि ये कलेक्शन का आंसर क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन वेरी हो गया, इसलिए इट इज नॉट वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड क्रिकेट इन द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। तो देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब कोई इसका आंसर बाबर आजम बोलेगा, कोई इसका आंसर विराट कोहली बोलेगा, कोई इसका आंसर स्टीव स्मिथ बोलेगा, कोई और पर्सन से पूछेंगे तो उसका आंसर इनके अलावा और भी हो सकता है। तो इस कलेक्शन का आंसर भी पर्सन टू पर्सन क्या कर गया, वेरी। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये नॉट सेट। देखिए हमने अब तक क्या सीखा, हमने ये सीखा कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होती है जिस कलेक्शन का आंसर सभी पर्सन्स का क्या हो, सेम हो। अगर आंसर में वेरिएशन होने की प्रोबेबिलिटी हो तो ऐसी कलेक्शन को हम कभी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलते। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड है वो सेट को रिप्रेजेंट करेगी, और जो कलेक्शन नॉट वेल डिफाइंड है वो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो इस टाइप से हमने सेट की डेफिनेशन को क्लियर किया। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए अब इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इसके ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स हो सकते हैं, वावल्स हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं, किसी भी कंट्री के रिवर्स हो सकते हैं, किसी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हो सकते हैं, किसी भी टाइप्स के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। हम सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल A, B, C एंड सो ऑन, कोई भी हम इंग्लिश का अल्फाबेट जो कैपिटल में यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमने इंग्लिश के अल्फाबेट्स को एज ए मेंबर या फिर एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है तो उसे हम इस टाइप से लिखते हैं, स्मॉल कैपिटल सॉरी स्मॉल अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। तो अब हम इसकी कुछ और इसके बारे में देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हम एक कंसेप्ट और देखते हैं। देखिए मैंने एक सेट लिखा A इज इक्वल टू 1 2 3 4। देखिए अगर मैंने आप ये बताना है कि 2 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेट A या फिर 2 इज द मेंबर ऑफ दिस सेट A, तो मैं लिखूंगा 2 बिलोंग्स टू A। देखिए 2 बिलोंग्स टू A, इस सिंबल का मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। इसे हम ई के तरह से ही लिखते हैं बट थोड़ा सा हम इसे गलाई में लिख देते हैं। इसका मीनिंग होता है 2 बिलोंग्स टू A। इसको हम पढ़ते हैं 2 इज द मेंबर ऑफ A। हमने एक बड़ी लाइन को 3 सिंबल्स में ही खत्म कर दिया। जैसे 3 भी A का एलिमेंट है तो मैं लिखूंगा 3 बिलोंग्स टू A। 3 बिलोंग्स टू A, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। फिर 4 बिलोंग्स टू A, 4 बिलोंग्स टू A। देखिए 5 इस कलेक्शन का एलिमेंट नहीं है तो इसे हम कैसे लिखते हैं, पहले हम 5 लिखेंगे, फिर ये बिलोंग्स टू वाला साइन लगाएंगे, इसमें एक डंडी लगा देंगे और यहां लिख देंगे A, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू A। जैसे 6 भी इसका एलिमेंट नहीं है, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो इस टाइप से हम इसके मेंबर्स को या इसके ऑब्जेक्ट्स को इस टाइप से लिखते हैं। अगर हमें बताना हो कि 2 इसका मेंबर है तो हम लिखते हैं 2 बिलोंग्स टू A। इस सिंबल की हेल्प से हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, पूरे का पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए स्टूडेंट्स, हमने लोअर क्लासेस में कुछ स्टेप्स पढ़े हैं जिनके हम अब शॉर्ट नेम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं।
अगर मुझे लिखना होगा 2 इज द नेचुरल नंबर तो मैं लिखूंगा 2 बिलोंग्स टू n। अगर मुझे लिखना होगा 10 इज द नेचुरल नंबर 10 बिलोंग्स टू n। अगर मुझे लिखना होगा 2.5 डज नॉट नेचुरल नंबर तो मैं लिखूंगा 2.5 डज नॉट बिलोंग्स टू n। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लिखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लिखते हैं z और i दो सिंबल्स के साथ डिनोट कर देते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं w के साथ। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं q के साथ। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम r के साथ डिनोट करते हैं। बहुत सी बुक्स में r को इस टाइप से भी लिखा होता है। तो देखिए अब हमने कुछ सेट्स की जो स्टैंडर्ड नोटेशंस है हमने वो देखी हैं। अगर हमें नेचुरल नंबर पूरे का वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट कैपिटल N से ही काम चला लेंगे। अगर मुझे कहीं इंटीजर वर्ड लिखने की जरूरत पड़ गई तो मैं इंटीजर की बजाय z और i यूज करूंगा। अगर मुझे होल नंबर की जरूरत पड़ी तो मैं w यूज करूंगा। रैशनल नंबर के लिए q यूज किया जाता है और रियल नंबर्स के लिए कैपिटल R यूज किया जाता है। ये इनकी वर्ड लेवल की स्टैंडर्ड नोटेशंस है, आप कहीं भी से यूज कर सकते हो। अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। देखिए अब हमारा जो कंसेप्ट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखिए हम सेट्स को रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से करते हैं। फर्स्ट टाइप है हम इसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। देखिए टेबुलर फॉर्म में हम सेट को करली ब्रैकेट के अंदर, सेट के एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 और कॉमेस की हेल्प से इन्हें अलग कर देते हैं। तो इस टाइप की रिप्रेजेंट को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। और एग्जांपल दे देते हैं, दैट इज A E I O U। और एग्जांपल देखते हैं A इज इक्वल टू 4 6 8 10। तो इस टाइप में जब हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। इसमें हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। देखिए सेकंड टाइप है वो होती है सेट बिल्डिंग फॉर्म। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हम किसी भी सेट को उनके एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। देखिए व्हेन सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट, तो हम इसे बोलते हैं सेट बिल्डिंग फॉर्म। देखिए बेसिकली ये ए क्या है, ए इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। ए सेट हमारा क्या है, इसमें क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, जो 5 से क्या है छोटे। तो देखते हैं इसे हम कैसे लिखेंगे। इसे ही हम चेंज कर लेते हैं सेट बिल्डिंग फॉर्म में। इसे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं s, फिर दो सिंबल लगाते हैं। इसका मीनिंग होता है सच दैट, इसका मीनिंग क्या होता है, सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो देखिए इसकी इन सबकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इन सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये नेचुरल नंबर है। कौन से नेचुरल नंबर है, जो 5 से क्या है
छोटे। तो मैंने कॉमन प्रॉपर्टी से इस सेट को क्या कर दिया, रिप्रेजेंटेट कर दिया। अब हम इसको देखते हैं। तो देखिए ए एक्स, व्हाट इज द एक्स? एक्स इज vowels of English alphabets। तो लास्ट वाला ए हम देखते हैं। देखिए ये क्या है, दिस इज द नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड सॉरी दीज आर द even natural numbers between 2 and 12। तो क्या है x? x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। तो x हमारा क्या है, 2 और 12 के बीच वाले सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। यहां आप लिख लीजिए इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 2 एंड 12। तो देखिए अब हम किसी भी सेट बिल्डिंग फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए मैंने एक ए सेट लिखा जिसमें एलिमेंट लिखे 1 4 16 सॉरी 9 16 25 एंड सो ऑन। फिर एक बी सेट लिखा जिसमें मैंने एलिमेंट लिख दिए 2 5 10 17 26। फिर मैंने एक सी सेट लिया जिसमें मैंने कुछ और एलिमेंट्स लिख दिए 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। मैंने एक डी सेट लिखा जिसमें मैंने लिख दिया 1 8 27 64 125 एंड बस यही तक हमने लिखा। तो अब हम इन सबको क्या करेंगे, सेट बिल्डिंग फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट। तो देखते हैं ए, तो इसे हम लिखते हैं, पहले लिखते हैं x, फिर लगाते हैं सच दैट x हमारा देखिए यहाँ क्या है, x हमारा नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। पहले 5 नेचुरल नंबर्स का क्या है, स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n की वैल्यू कहां तक जा रही है, 1 2 3 4 5। तो इस सेट की जो सेट बिल्डिंग फॉर्म होगी, तो इस बार इस सेट की हम सेट बिल्डिंग फॉर्म को इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं। देखिए सेकंड क्या है, 2 5 10 17 26। देखिए मैंने क्या किया है, इसी सेट में के एलिमेंट्स में एक एक को ऐड किया है। तो यहां क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1। तो n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर्स, और n कहां तक वेरी कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे की बन गई सेट बिल्डिंग फॉर्म बन गई, इस बी सेट की सेट बिल्डिंग फॉर्म बन गई। तो देखिए सी को हम देखते हैं कैसे लिखेंगे, 2 4 6 8। देखिए इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5। तो इसे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, सॉरी पहले हम x पे 2 डॉट्स, x इज इक्वल टू 2 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू, यहां से देखिए n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 तक, और यहाँ 5 तक खत्म नहीं हुआ, मैंने एंड सो ऑन लगा दिया। तो इसका मीनिंग होता है n बिलोंग्स टू n, n क्या हमारा नेचुरल नंबर। अब ये पावर में कुछ भी आ सकता है। देखिए डी सेट क्या है, डी सेट में हमारे पास है 1 8 27 64 125।
इसे हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, इसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब, इसे लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब, इसे लिख सकते हैं 4 का क्यूब, इसे लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो x इक्वल टू क्या है n क्यूब, वेयर n क्या है हमारा नेचुरल नंबर्स, n क्या है हमारा नेचुरल नंबर्स, और n कहां तक जा रहा है, n जा रहा है 1 2 3 4 5 तक जा रहा है। तो इसकी जो सेट बिल्डिंग फॉर्म हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो देखिए हमने अब तक क्या सीखा, हमने अब तक सेट की डेफिनेशन देखी, फिर सेट की नोटेशंस देखी, फिर हमने जाना कि सेट को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डिंग फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में। फिर हमने टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डिंग फॉर्म को क्या किया, कन्वर्ट। अब हम कुछ सेट बिल्डिंग फॉर्म से लिखेंगे, उसको टेबुलर फॉर्म में क्या कर देंगे, कन्वर्ट। X is the letter of word, किसी वर्ड हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं मदर। X is equal to 2 power n, where n हमारा वेरी करेगा 1 2 3 4 5। इसे हम b के साथ नोट कर लेते हैं, और c को टेबुलर फॉर्म और ले लेते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 और एक डी सेट और ले लेते हैं x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू n। तो देखिए सबसे पहले हम इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जब भी हमें लेटर्स दिए हों तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर को यहाँ लिख देते हैं m, फिर लगाएंगे कोमा, फिर o, फिर t, फिर h, फिर e, फिर r। अगर कोई भी यहां से कोई भी रिपीट होता तो हम उसे सिर्फ एक बार ही लिखते। तो b सेट हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक वेरी कर रही है। तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 1 रखूं तो आंसर मेरा आ जाएगा 2, अगर 2 रखता हूं तो 4, अगर 3 रखता हूं 8, 4 रखता हूं 16, 5 रखता हूं 32। तो ये हमारा क्या बन गया, b सेट। तो देखिए अब इसे हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए इसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां बना लेता हूं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो अब इसके ये रूट होंगे इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी -1 और माइनस आ गया तो ये बन जाएगा मेरा +1। हमें यहीं से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4 ए और सी की मल्टीप्लाई कितनी है 1 अपॉन 2। तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इस सेट में दो एलिमेंट आएंगे, कौन से 1 प्लस अंडर रूट -3 अपॉन 2 कॉमा 1 माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2। तो इस सेट बिल्डिंग फॉर्म की टेबुलर फॉर्म इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम डी सेट को लिखेंगे,
देखिए डे सेट में हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2n+1 वेयर n बिलोंग्स टू n। n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं, या आंसर क्या आ जाएगा 3। अगर 2 पुट करूं तो आंसर मेरा आ जाएगा 5। 3 पुट करूं 7 एंड सो ऑन, क्योंकि हमने यहाँ कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाई। n क्या है हमारा नेचुरल नंबर, ये आगे इंक्रीज करता ही जाएगा। तो देखिए हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हम किसी भी सेट बिल्डिंग फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमने ओवरऑल इस लेक्चर में क्या सीखा, ओवरऑल हमने इस लेक्चर में सेट की डेफिनेशन सीखी, सम स्टैंडर्ड नोटेशंस ऑफ सेट देखा, फिर हमने सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के दो मेथड देखे। पहला मेथड होता है टेबुलर फॉर्म, दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डिंग फॉर्म। और फिर हमने टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा, और फिर हमने सेट बिल्डिंग फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा, और टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।